नाम नारायणं सदा अबुद्ध्यापि दुश्चरो मुक्तः पापो अजामिल। अजामिल कैसा था, लेकिन भगवान के नाम के प्रभाव से अजामिल की परम गति की प्राप्ति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण अजामिल अच्छे कुल में जन्म लिए, कुसंगत बस बिगड़ गए अजामिल। भगवान कहते हैं जो बिगड़ जाता है उसको मैं सुधारता हूँ, उसको अवसर देता हूँ। जैसे बच्चा पढ़ने में अच्छा है, यदि कहीं गड़बड़ कर दिया एक आध अंकों में तो कृपांक दे देते हैं 4-5 नंबर कि पास हो जाए। तो भगवान भी अपने भक्त को बिगड़ने नहीं देते, उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। जब एक शिक्षक मानव कृपांक कर देता है, 5 नंबर दे सकता है, तो परमात्मा तो इतने दयालु हैं कि उनका ऐसा नंबर जीव को प्राप्त हो जाता है कि जीव का कल्याण हो जाता है, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान कृपांक कर देते हैं। अजामिल के ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई। भगवान डायरेक्ट नहीं आते, भगवान कोई कार्य करते हैं तो माध्यम बनाते हैं, और माध्यम बना करके भगवान कार्य करते हैं। संत वहां पर पहुंच जाते हैं। संत को जाना था चतुर्मासा करने के लिए, तो जा रहे थे। जब पहुंचे अजामिल की बस्ती में तो पूछने लगते हैं, यहाँ हमको रात को ठहरना है, कोई सेवा करने वाला है संत महात्माओं का? तो ऐसे हंसी मजाक करने वाले बच्चे घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ, एक बहुत सेवा करता है, अजामिल नाम का है ब्राह्मण, वो बहुत सेवा करेगा। संतों ने कहा कि ठीक है, जाते हैं अजामिल पंडित जी के घर। बोले यहाँ से सीधे चले जाना, फिर ऐसे निकल जाना, फिर वहां से ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, वहीं पर घर मिल जाएगा। श्री राम जय राम। पहुंच गए। अजामिल घर में नहीं थे। उन्होंने महात्माओं ने कहा कि हम भोजन करेंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज भोजन करेंगे, ये बात ठीक है, परंतु हमारे पतिदेव कैसे हैं, इनमें नियम ध्यान कुछ है नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीधा पानी निकाल दूं और आप अपने हिसाब से भोजन बना लीजिए। ठीक है, महात्माओं ने सीधा पानी रखा और भोजन बनाने लगे। भोजन बनाने के पश्चात तो जैसे महात्माओं ने भोजन को ग्रास मुख में रखे, वैसे महात्माओं की आंखों से आंसू बहने लगा। अजामिल की पत्नी ने कहा महाराज कुछ कमी हो गई क्या? बोले कमी नहीं हुई, हमें सोच रहे हैं, हम संत महात्मा हैं, हम अजामिल के पाप को देख रहे हैं कि जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया, इतना पाप किया है अजामिल, लेकिन उसका उद्धार कैसे होगा, और उसका नमक हम सेवन करें और हम उसका उद्धार न कर पाए तो हमारे जीवन तो वृथा है, उसका उद्धार कैसे होगा, इस चीज को हम सोच रहे हैं, इसलिए हमारे आंखों में आंसू आया। थोड़े समय के पश्चात अजामिल पंडित जी आ गए। अजामिल ने अपनी पत्नी को कहा क्या भंडारा करके रखी हो, मैं यहाँ चारों तरफ से जाकर के धन इकट्ठा करता हूँ, यहाँ तुम तो भंडारा कर दिया। नाराज हुए, लेकिन एक विशेषता ये थी कि अजामिल अपने पत्नी से डरते थे। उन्होंने कहा कि शांत रहो, शांत हो गए। फिर महात्मा चलने लगे तो बोले कि पंडित जी अब हमको भोजन की दक्षिणा दे दो, हम निकलें। अजामिल ने कहा कि भाग से रहो, तुम्हारा जो चिंता का मंडल है ना, इसको मैं छड़ा नहीं दिया, और नहीं मैं तो चारों तरफ ढूंढते घूम रहा हूँ, कोई मिल जाए कुछ भी ले लूँ मैं। अब मेरे दरवाजे पर कोई आए तो आपको तो खाली जाने नहीं देता, सब मैं ले लेता, लेकिन ये नहीं ले रहा हूँ, यही बड़ी भाग अपनी समझें। बोले ठीक है, आप देने वाले नहीं हैं, हमको लगता है आप नहीं देंगे। बोले हाँ समझ गए, मैं तो देने वाला नहीं। अच्छा तो फिर यदि हम आपको कुछ दें तो आप ले लेंगे? अरे बोले यदि आप देंगे तो बिल्कुल हम ले लेंगे। तो जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, ये देते हैं लेकिन दिखा के नहीं देते। संसार के लोग तो दिखा के देते हैं, लेकिन भगवान और संत दिखा के नहीं देते। उन्होंने कहा हम तुमको दे रहे हैं, क्या तुम्हारे पत्नी के गर्भ में बालक है। कुछ समय के पश्चात
जन्म लेने वाला है तो कुछ ना कुछ तो नामकरण तुम रखोगे। तो हमें कहते हैं तुम्हें संसारिक नाम न रख करके इस बालक का नाम नारायण रख लेना, ये बात हमारी मानोगे? हमें वचन तुमको देते हैं। बोले हाँ महाराज ठीक है, कुछ नाम तो रखना है परंतु आपकी बात मान लूंगा, इसका नाम नारायण रख दूंगा। अब नाम उसका नारायण रख दिया गया। कोई काम हो, नारायण इधर आओ, नारायण एक काम करना है। दौड़ दौड़ करके नारायण काम करने लगा। अब छोटे बच्चे में पिता का ज्यादा ममता जागी थी। नारायण एक काम करिए, नारायण एक काम करिए, निरंतर जाप बन गया। जो महात्मा कहते कि नारायण नारायण जपो तो जामिल नहीं जपता, लेकिन बच्चे का नाम है तो बच्चे को तो बार बार पुकारेगा। बार बार पुकारने लगे नारायण नारायण। एक दिन उसका अंतिम दिन आया, समय आया, यमदूत आए। उस दिन नारायण घूमने के लिए चला गया, खेलने के लिए, देरी हो गई। यमदूत आए, यमदूत आकर के उसके प्राण को खींचने लगे। जब उसके प्राण को खींचने लगते हैं, अब उसका प्राण संकट में हुआ। अब उसको लग रहा है मेरा नारायण मुझसे छूट जाएगा, मेरा नारायण मुझसे छूट जाएगा। अपने बच्चे को बुलाने लगा, कहाँ नारायण लाल हमारा, कहाँ गयो मोरो प्राण प्यारा। अरे नारायण तू कहाँ चला गया, मेरे प्राणों का प्यारा नारायण कहाँ चला गया। भगवान के दूत आ गए। भगवान के दूत आकर के कहते हैं इसको हम ले जाएंगे अजामिल को, और यमदूत कहते हैं कि हम ले जाएंगे। नारायण के दूत कहाँ है, हम ले जाएंगे, यमदूत कहाँ है, हम ले जाएंगे। दोनों का परस्पर युद्ध चलने लगा। भगवान के दूतों ने कहा ऐसा कभी आपने सुना है जो मरते समय भगवान का कोई नाम ले वो नरक जाएगा? बोले हमने तो सुना नहीं, लेकिन हमने देखा है कि अजामिल जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। बोले जीवन से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं अंतिम समय में भगवान का नाम ले रहा है। बोले भगवान का नाम नहीं ले रहा, अपने लड़के का नाम ले रहा है, उसके लड़के का नाम नारायण है। बोले इसके बच्चे का नाम तो आज नारायण पड़ा है, नारायण तो अनादि है। हम यह लिस्ट नहीं देखना चाहते, हम तो यही जानते हैं कि नारायण भगवान है और उन्हीं के नाम का स्मरण के इसलिए हम इसको ले जाएंगे। भगवान कहते भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान का नाम भाव से जपिए तो कल्याण होगा, कुभाव से जपिए तो कल्याण होगा। जैसे मीठा का लड्डू बना लीजिए, गोला करके उसको सेवन करेंगे तो मिठाई आएगा, लंबा करके उसको सेवन करेंगे तो मिठाई आएगा। लड्डू का रोटी बना लीजिए तो मिठाई आएगा। जैसा भी बनाइए स्वाद उसका मीठा ही रहेगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम है, भगवान का नाम कैसे भी भाव से जपिए तो कल्याण होगा, इसलिए हम इसको ले जाएंगे। यमदूतों ने कहने लगे नहीं हम ले जाएंगे, इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। कर्मणा कर्म निहंहारो न हृत्यंतिकं विश्यते। महाराज इन्होंने अच्छा कर्म नहीं किया। बोले कर्म नहीं किया, भगवान का स्मरण किया है, ये हम ले करके चलेंगे। और जैसे दोनों आपस में देवता और दानव, दोनों देवताओं के दूत और यमदूत जब दोनों में युद्ध करने लगे परस्पर, तो इनको मौका मिल गया अजामिल को। अजामिल उठ के बैठ गए और सोचने लगे धन है भगवान, मैं अपने बच्चे का नाम लिया और भगवान के दूत पहुंच गए, अब मैं तो भगवान का ही नाम लूंगा, अब तो मेरा जीवन भगवान में ही हो गया। काहे को सोच करे मनवा, बीत गया सो बीत गया। पंछी रे देश बिगाना, पंछी रे देश बिगाना। खोल के पिंजड़ा उड़ जा पंछी, कर लिया और ठिकाना। तेरी मेरे करता फिरता, तेरी मेरी करता फिरता। सांझ ढले उड़ जाना।
2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की जिंदगी है, इसके पश्चात तो अंधेला ही अंधेला है। तो जीवन में मिलकर के जो हमको मिला है तो हम भगवान का नाम ही जपें, इसी में कल्याण है। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। पंछी का नहीं ठिकाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसमें निकल जरूरी जाना, इस पंछी का नहीं ठिकाना, इसमें निकल जरूरी जाना। रो रो हैरान पंछी उड़ जाना, 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 जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना, जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। आज ज्ञान हो गया। ये जिंदगी के 4 दिन हैं, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए, क्योंकि नाश्वर शरीर है। ज्ञान हो गया, वैराग हो गया, कब? जब भगवान की कृपा जीव पर हो जाती है, उसके दिव्य चक्षु खुल जाते हैं कि वास्तव में शरीर 2 दिन का है, क्षणभंगुर जीवन है, नाश्वर है। और उसी समय अजामिल उठ करके बैठ गए, ज्ञान हो जाता है। फिर वो अपने घर में नहीं रहते, घर को परित्याग करके सीधे जंगल की ओर चल देते हैं। उनके मन में भाव जागृत हो गया। क्या जागृत हुआ? कि मैं अपने बच्चे का नाम रखा था नारायण, तो साक्षात नारायण के दूत आ गए। अब मैं नारायण का ही स्मरण जीवन बस करूंगा तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी। उसी समय से अजामिल के मन में कौन सा तरंग चलने लगा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब तक जीवित रहे अजामिल तो भगवान का नाम जपे, इसके बाद फिर वह परम गति को प्राप्त कर गए। ये किसका प्रभाव है? भगवान के नाम का प्रभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं
कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान के नाम में इतना बड़ा प्रभाव है, इतना बड़ा तेज है कि भगवान अपने नाम की महिमा का बखान स्वयं नहीं कर सकते हैं कि मेरे नाम में क्या है। भगवान